सो हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, या फिर जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ये क्या होता है हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इसका यूज़ करके हमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपके प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ कहा गया है कि शो दैट every positive even integer is of the form 2 cube and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो बेसिकली हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि हर एक जो आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है उसका फॉर्म 2q होता है, और जितने भी आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं उनका फॉर्म होता है आपका 2q plus 1। बट इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग इवन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इवन नंबर और जो आपका ऑड नंबर है उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि जो आपके इवन नंबर्स होते हैं उसके लिए हम लोग जो जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो 2n है, और जो आपके ऑड नंबर्स है उनके लिए जो हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है आपका 2n plus 1। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग 2n को लिख सकते हैं 2 into n, और यहाँ पे जो आपका n का वैल्यू है वो स्टार्ट होता है 1 से, देन 2 3 4 5 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो जब आप n की जगह 1 रखोगे तो क्या बनेगा 2 into 1 is equals to 2। जब आप n की जगह 2 रखोगे क्या बनेगा ये 2 into 2 is equals to 4। जब आप n की जगह 3 रखोगे तो क्या बनेगा 2 into 3 is equals to 6। तो इस टाइप से जब जब आप n का वैल्यू रखोगे तब तब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, वैसे ही जो आपके ऑड नंबर्स होते हैं उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2n plus 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगेन आपका जो n का वैल्यू है वो रखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग n की जगह 1 रखते तो क्या बनेगा 2 into 1 plus 1 is equals to 2 plus 1 is equals to 3। तो 3 आपका एक ऑड नंबर है। ठीक है, वैसे 2 into 2 plus 1 मतलब 4 plus 1 कितना हो गया आपका 5। वैसे 2 into 3 plus 1 is equals to क्या हो गया आपका 6 plus 1 is equals to 7। एक और चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे जो आपके वैल्यू स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 भी आपका जो है एक ऑड नंबर है, इसलिए हम लोग जब 0 रखते हैं n की जगह तो क्या बनता है आपका 2 into 0 plus 1 is equals to 0 plus 1 मतलब ये आ गया आपका 1। ठीक है, तो आपके जो ऑड नंबर्स है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 2n plus 1, और जो आपका इवन नंबर्स है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं 2n। ठीक है, तो चलो हम लोग हमारे प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमको शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है उसका फॉर्म होता है 2q, और जितने भी आपके ऑड इंटीजर है इनका फॉर्म होता है आपका 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका a is equals to bq plus r, वेयर जो r का वैल्यू रहेगा वो 0 से बड़ा, 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा b से क्या रहेगा छोटा रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन का स्टार्ट करोगे तो तब सबसे पहले आपको दो चीज़ें लेनी पड़ेगी, एक है आपका a, दूसरा है आपका b। तो हम लोग यहाँ पर हमेशा एक ही जगह लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आपको ए की जगह एक पॉजिटिव इंटीजर रखना है, और हमेशा याद रखिए कि जो बी रहेगा उसकी जगह हम लोग लिखेंगे वो नंबर जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन था इसमें 2q और 2q plus 1, तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर है वो कौन सा आपका 2, इसीलिए हम लोग b की जगह रखेंगे 2 रखेंगे। वहीं पर अगर आपके पास क्वेश्चन में 4 रहता तो हम लोग b की जगह रखते 4 रखते। ठीक है, इतना होने के बाद अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब आप वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा a is equals to 2q plus r। ठीक है, अगेन वेयर r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या रहेगा b। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका b का वैल्यू है वो कितना है 2 है। ठीक है, तो
आर का वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो बी है मतलब जो 2 है उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आर का वैल्यू है वो क्या हो सकता है, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, इसके अलावा आपका 2 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आर है हमेशा क्या रहेगा, इस 2 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस व्हेन आर इज इक्वल टू 0, और जो आपका नेक्स्ट केस रहेगा क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब आर इज इक्वल टू 0 है उस केस में आपका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0, मतलब a इज इक्वल्स टू 2q। वैसे यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। ठीक है, जब आपने वैल्यू को पुट किया, अब हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो आपके इवन नंबर्स होते हैं उसके लिए जो रिमाइंडर रहता है वो हमेशा कितना आता है, आपका 0 आता है। ठीक है, और जितने भी जो आपके ऑड नंबर्स होते हैं उसके लिए हमेशा रिमाइंडर कितना आता है, आपका 1 आता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन का जो एंड है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हेंस if a is of the form 2q, then a is an positive even integer। ठीक है, also if a is of the form 2q plus 1, then a is an positive odd integer। ठीक है, फिर से एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद ए की जगह आपको हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रखना है, और जो आपका बी है उसकी जगह हमें क्या रखना है, हमेशा वो नंबर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मैंने ए और बी का जब वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे मुझे जो आर है इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। मतलब आर के लिए दो केसेस राइज होंगे, एक जब आर 0 के इक्वल रहेगा, दूसरा कब, जब आर रहेगा 1। तो व्हेन आर इज इक्वल टू 0 तो ए का वैल्यू आपको 2q मिल रहा है, और जब आर इज इक्वल टू 1 है तो ए का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, 2q प्लस 1। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं उसमें हमेशा रिमाइंडर 0 रहता है, और जो ऑड नंबर है उसमें रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। हेंस इफ ए इज ऑफ फॉर्म 2q देन a is an positive even integer, or if a is of the form 2q plus 1 then a is an positive odd integer।